everyone. As you know, this is our new topic, the name of conjunction. In the previous video, we have to talk about the types of preposition and we cover the parts of speech and this is the number 7. मतलब ये parts of speech का ही सीरीज चल रहा है जिसमें ये जो हमारा टॉपिक है ये नंबर 7 है। और आपको जैसे कि पता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, जो कि ये नंबर 7 आज हम क्लियर कर लेंगे और नेक्स्ट बार में हम लास्ट टॉपिक जो कि इंटरजेक्शन है उसे कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द कंजक्शन। व्हाट इज द कंजक्शन? कंजक्शन इट्स हिंदी मीनिंग इज संयोजक। मतलब जो कंजक्शन है इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है संयोजक। और आपको पता है कि संयोजक का मतलब ही क्या होता है। तो संयोजक का मतलब होता है जब दो चीज़ों को, या फिर अगर यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है तो हम यहाँ सेंटेंसेस की ही बात करेंगे। सो व्हेन वी ज्वाइन टू सेंटेंसेस एंड टू क्लासेस या फिर टू वर्ड्स, सो इट इज़ कॉल्ड अ कंजक्शन। मतलब जब हम दो सेंटेंसेस को जिस वर्ड से जोड़ते हैं या फिर जिस दो शब्दों को हम जिस वर्ड से जोड़ते हैं, या फिर आप क्लास भी बोल सकते हैं। क्लास की टॉपिक को हमने क्लियर किया है नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लें कि क्लास क्या होती है। तो जब वो जिस वर्ड से हम उसे ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। सो सी द डिफिनेशन ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड विच मेनली ज्वाइंस टुगेदर sentences, clauses and sometimes word। जैसा कि आपको अभी एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो कंजक्शन है वो हमें ये दिखाता है, मेनली वो ये ज्वाइन करता है किसको? टुगेदर सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, या फिर क्लासेस। मतलब क्लास मतलब आपको बताया गया है जो खंड होता है, आपको क्लासेस में बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस जहाँ अपनी एक सेपरेट मीनिंग बता दे उसे एक क्लॉज बोलते हैं। तो जब दो क्लासेस को मिला के एक लंबी सी सेंटेंस बनती है, यानी कि दो क्लासेस को मिक्स करके जब सेंटेंसेस बनाई जाती है तब हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। इसे एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज गॉड मेड द यूनिवर्स एंड मैन मेड द कंट्री। तो ये जो अगर हमने यहाँ तक देखा गॉड मेड द यूनिवर्स, यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है, यानी कि ये खुद में अपनी एक मीनिंग दे रहा है। बिकॉज इसका पूरा अर्थ निकल रहा है कि गॉड ने इस यूनिवर्स को बनाया है। सो इट यहाँ हमारा एक क्लॉज एंड होता है। नेक्स्ट है मैन मेड द कंट्री, और आदमियों ने कंट्री बनाया है। सो इससे ये हमारा दो क्लास है, इसे ही हम क्लास बोलते हैं। हमारा एक क्लास गॉड से लेके यूनिवर्स तक हो गया एंड दूसरा क्लास जो है वो मैन मेड द कंट्री। इसे क्लास हम क्यों बोल रहे हैं, या फ्रेज भी बोल सकते हैं, बट फ्रेज में ये होता है कि फ्रेज की सेपरेट मीनिंग नहीं होती है। कुछ तो मीनिंग होती है बट फुल मीनिंग नहीं होती है। बट ये जो फ्रेज है इसकी फुल मीनिंग है। यहाँ तक आपको एक समझ में आ जा रहा है कि गॉड मेड द यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ जो एंड से हम ऐड कर, तो ये जो हमारा है जब हम इन दो सेंटेंसेस को या फिर दो क्लासेस को ऐड कर रहे हैं, किससे हमने ऐड किया? एंड से। मतलब इन दो सेंटेंसेस को हमने एंड से ज्वाइन किया। सो एंड इज अ कंजक्शन। इज दैट क्लियर? मतलब जब यहाँ पे आपको शो कर रहा है टुगेदर सेंटेंसेस, मतलब हम जब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करें या फिर समटाइम्स वर्ड, और कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है जब हम दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिक्स करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो जिस वर्ड से हम ज्वाइन करते हैं इट सेज दैट व्हाट इज कंजक्शन। ओके, नंबर नेक्स्ट इज आई लाइक आइसक्रीम बट आई डोंट लाइक कैंडी। तो यहाँ जो है आई लाइक आइसक्रीम, यहाँ पे एक मीनिंग सेपरेट है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो यहाँ आपको ये पता चल रहा है कि हाँ जो भी है, जो भी ये सेंटेंस बोल रहा है उसे आइसक्रीम पसंद है, ये आपको क्लियर पता चल रहा है। इसका सेंस भी है, मीनिंग भी सब है। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक कैंडी, और मुझे कैंडी पसंद नहीं है। सो दिस इज अ वन फ्रेज या फिर दिस इज अ वन क्लास एंड नेक्स्ट इज आई डोंट लाइक कैंडी, मैं कैंडी पसंद नहीं करता, ये एक अलग क्लास है। और जब हम इन दोनों क्लासेस को क्या कर दिए? बट से ऐड कर दिए। सो बट इज अ कंजक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, अब ये जो हमने कहा कि
जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करेंगे तो सेंटेंसेस, नाउन, प्रोनाउन इन्हीं के इर्द गिर्द बातें होंगी। तो ये जो हमारा कंजक्शन है इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। तो इसके टाइप्स को अभी हम देखेंगे, बट इस टाइप्स के बारे में क्या क्या है, कब क्या कौन सा कंजक्शन यूज़ करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। अभी देखते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। द फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड लास्ट इज कोरिलेटिव कंजक्शन। तो इन कंजक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप कंजक्शंस के डिफिनेशन को समझिए और कंजक्शन की क्या हिंदी मीनिंग होती है। जैसा कि आपको बताया गया है, कंजक्शन की हिंदी मीनिंग होती है संयोजक, यानी कि जोड़ना, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इनके टाइप्स के बारे में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।